हमारा देश में बहुत लोग भेड़ बकरी को काटते हैं अपने अपने देवी देवताओं को। इसका कारण क्या है? वो बलि चढ़ाने से वो इनके घर को आशीष करेगा करके। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह भी हमारे लिए बलिदान दिया था। वो कब? वो 2000 साल पहले वो इसी दुनिया में आते समय ये हम पढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को पढ़ना चाहता हूँ कि हिब्रू यानी कि इब्रानियों, हिंदी में इब्रानियों के किताब 9वीं अध्याय 11 से लेकर 14 तक का वहाँ पर क्या लिखा है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो, इसमें लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाले अच्छी अस्थि वस्तुओं का महायाजक होकर आया। यहाँ पर लिखा है, यीशु पहले आते समय वो एक अच्छे वस्तु के लिए, हमारे जीवन में अच्छे वस्तु हमको मिलने के लिए वो आया था। कैसे बन के आया? वो महायाजक। वो क्या है? कौन है? आजकल वो महायाजक कौन होगा? हमारा देश में वो भेड़ बकरी को काटने वाले, नहीं तो पुजारी हम कहते हैं, वैसे उन्होंने बन के आया। लेकिन यहाँ पर लिखा है 9वीं अध्याय 12 में क्या लिखा है? और बकरे और बछड़ों को लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और आनंद छुटकारा प्राप्त किया। यहाँ पर क्या लिखा है? आपके मान लीजिए, हम पेड़ बकरी काटते समय हर साल उसी को साल में एक बार नहीं तो 2 बार काटना पड़ता है, हर साल। लेकिन यीशु मसीह आया, उन्होंने अपना खून को दिया है। पेड़ बकरी का खून नहीं है, वो अपना खून क्रूस पर हमारे लिए दिया है। वो देने के बाद हमको हर साल कोई भेड़ बकरी का काटने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि यीशु मसीह का खून हमारे लिए वो अच्छे वस्तु मिलने के लिए एक रास्ता हो गया। क्योंकि इसमें लिखा है आनंद छुटकारा प्राप्त किया है। आनंद छुटकारा। यदि मान लीजिए हम कहीं बंधन में है, कोई किसी को पैसा नहीं है, किसी को बीमार है, ये सब चीज़ों के लिए अभी यीशु मसीह कहाँ पर है? स्वर्ग में है, पिता परमेश्वर के पास है। वहाँ गया हमको छुटकारा देने के बाद। आप लोग कोई छुटकारा चाहिए पाप से, गरीबी से, बीमारी से, ये सब चीज़ को छुटकारा देने के लिए ही यीशु मसीह महायाजक बन के आया, अपने खून दिया था क्रूस पर। वो खून देने के बाद तीसरा दिन जीवित उठ के वो ऊपर चला गया, अभी पिता परमेश्वर के पास चला गया। आप लोग मेरे से ये पूछ सकते हैं, इसमें मेरे को क्या फायदा है? इसलिए इब्रानियों
4:16 में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाएं, ताकि अनुग्रह का सिंहासन, यदि मान लीजिए वो हमारा महायाजक हमने कुछ गलत किया तो भी, कुछ कमजोर है तो भी, वो अनुग्रह करने के लिए तैयार है, दया करने के लिए वो है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, हमको कोई भी चीज को आवश्यकता है तो हम इनके पास जा सकता है, हम इनसे, यीशु मसीह से दुआ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमको ये नहीं कहेगा कि आप कौन हैं, आपने बार बार मेरे पास क्यों आ रहे हो। लेकिन इसके पहले यीशु मसीह को आप ग्रहण करना होगा, तभी तो उन्होंने आप प्रार्थना करते समय आपके प्रार्थना को सुन के आपको उत्तर देगा। मान लीजिए आपके जीवन में कोई रुकावट है, कोई चीज से छुटकारा चाहिए, पाप से, बीमारियों से, गरीबी से, आप कभी भी यीशु मसीह के पास आ सकता है। हमने कोई भेड़ बकरी को काटने का जरूरत नहीं अभी, क्योंकि एक बार यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया था, फिर तीसरा दिन जीवित उठ के आ गया। अभी परमेश्वर के पास है, यदि हमको कोई भी चीज को जरूरत है, वो कभी भी, रात को, दिन को, कभी भी हम इनके पास जा सकता है। ये तो हम भेड़ बकरी के साल में एक बार काट के हम कोई मांगने के लिए, मंगत मानने के लिए, कुछ लेने के लिए हमने उसी को काटते हैं। लेकिन अभी कभी भी आप यीशु मसीह के पास जा सकता है। इसलिए भेड़ बकरी को काटने के लिए जरूरत नहीं है। आप बोल सकते हैं, आपने यीशु मसीह को नहीं देखा, फिर कैसे मैं यीशु मसीह से मांगूं? मैं भी कभी भी नहीं देखा, लेकिन मैंने इनके ऊपर विश्वास किया, क्योंकि वो तरस खाने वाला एक महायाजक, नहीं तो एक अच्छा परमेश्वर है। आपके दुआ को भी सुन के जरूर अच्छे अच्छे वस्तु आपको देगा। आप तैयार है? आप सिर्फ प्रार्थना करना, यीशु मसीह, आपने मेरा घर का समस्या को मालूम है, मेरे जीवन में क्या हो रहा है, सब कुछ आपको मालूम है। आप भी मेरे को भी, मेरे घर को भी संभालो करके आप विनती करेंगे तो वो आपको दया करेगा, क्योंकि वो दयालु है, अनुग्रह करने के लिए तैयार भी है। चलो मांगेंगे। यीशु मसीह, कितने लोग अभी इसी वचन को सुना है, तो आप सुन के आप इनको उत्तर दीजिए। उन्हीं लोग आपके पास आते समय कोई भी जरूरत के लिए उन्हीं लोग आपके पास आते हैं, तो आप इनको प्रार्थना को सुन के आप उत्तर दीजिए, क्योंकि हमारे लिए आपने एक ही बार क्रूस पर अपना जीवन दिया है। इसलिए हम भेड़ बकरी का हर साल काटने की भी जरूरत नहीं है। यीशु मसीह, कितने लोग आपसे विनती करते हैं, आप इनके जीवन में प्रवेश करके आप आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।